आज हम करेंगे प्रोनाउंस। जो शब्द किसी नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन के प्रकार: काइंड ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वालिटी, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन: ये प्रोनाउन व्यक्तियों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और इनके 3 पार्ट होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव, एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट में आई वी फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही सी दे और इट। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव और सभी को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे आई प्ले इन द इवनिंग। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जिससे कुछ कहा जाता है, यू लव योर पेरेंट्स। इसी प्रकार थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, जैसे ही हैज डन इट। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन: सिंगुलर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ्स जोड़ देने से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बन जाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं: माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, और सेल्फ। इसका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्टिव के रूप में किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन: रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। उस नाउन या प्रोनाउन पर बल देते हैं जिनके स्थान पर या जिनके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आई माई सेल्फ पोस्टेड द लेटर। एग्जाम्पल है नीचे और भी। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन: ये प्रोनाउन उन व्यक्तियों, वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जिनकी तरफ से संकेत है, जैसे दिस इज ए ग्रीन कार। इंडेफिनाइट प्रोनाउन किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। प्रोनाउन ये हैं सम, एनी, समवन, समबडी। इस प्रकार के एग्जाम्पल और दे रखे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। एनीथिंग, एनीबडी, नोबडी, वन, नॉन। ये सभी इंडेफिनाइट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें एक एक के रूप में सोचा या माना जाता है। प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है एच, एवरीवन, एवरीबडी, आइदर, नाइदर। इस प्रकार ये प्रमुख है। प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वालिटी: प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वालिटी संख्या या मात्रा की तरफ संकेत करते हैं। ऐसे कुछ प्रोनाउन ये मोर, मच, मैनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, मोस्ट, वन, टू, 10, 100 आदि हैं। इस प्रकार के ये एग्जाम्पल हैं प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वालिटी के। रिसिप्रोकल प्रोनाउन एच, अदर, वन, अनदर एंड रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ये सदा जोड़ों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उन व्यक्ति, वस्तुओं
आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनके में से प्रश्न पूछे जाते हैं। हु, हुम, व्हाट, विच तथा हुज आदि का प्रयोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं, पौधों, पैसों, विचारों आदि के लिए भी किया जाता है। नीचे एग्जाम्पल्स है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु, विच, हुज, हुम, द तथा दैट आदि का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। हु, हुज एंड हुम का प्रयोग प्राय व्यक्तियों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं एवं पशुओं के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग व्यक्तियों, पशुओं, वस्तुओं सभी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है। इसके नीचे हमारे पास एक एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन गिवन द ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं वर्ड, उनमें से करेक्ट आपको चुनकर इनमें फिल करने हैं और ये एक्सरसाइज आपको घर पे करके देखनी है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपने जो अभी टॉपिक किया है प्रोनाउन का, उसकी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपको प्रोनाउन आते हैं। थैंक यू वीडियो वॉचिंग के लिए। थैंक यू एवरीवन।